आप सभी को राम राम। नए साल के भी राम राम सभी को। और ये मेरा एक सडन लाइव है। बस यूं ही नॉर्मल बात करनी एक जीवन को लेकर कि हमें एक बेहतर जीवन किस तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी शुरुआत में एक छोटी सी कविता है या कहें या कुछ लाइन्स हैं उनके माध्यम से करना चाहूँगी कि जिंदगी सबको ईमान बचाकर जीने की लग्जरी नहीं देती। जिंदगी सबको ईमान बचाकर जीने की लग्जरी नहीं देती है। नहीं सही गलत में पहचान करने की आज़ादी। जिंदगी बार बार आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि जान बचाएं या ईमान। ये हमारा जो जीवन है और उसके जैसे वर्तमान समय में हम देख सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी कि ये सडन लाइव है और हो सकता है कि आप सभी इस चीज़ में जुड़ पाए नहीं पाए, बट कोशिश कर रहे हैं। और बस मेरा यूं ही था कि हम आपस में थोड़ी सी बात करें। और जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा लिखती रहती हूँ और आप सभी उन सब मेरी लिखी बातों पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं जो आपको लगता है अच्छी या जैसे भी हो। ज़रूरी नहीं होता कि हम सभी अपनी आपस की बातों से सहमत हों ही, क्योंकि हम सभी की जो परिस्थितियाँ होती हैं, हमारा वातावरण होता है, हम जीवन से क्या सीखते हैं, हमारा बौद्धिक विकास कितना क्या होता है, उस हिसाब से हम सभी अपने अपने जीवन में अपने अपने कर्म करते हैं, सीखते जाते हैं एक दूसरे से। तो इसी को लेकर अभी जैसे जो आईआईटी बाबा अभय सिंह है आज काफ़ी फेमस हो रखे हैं और यूथ है स्पेशली, इसलिए मुझे कुछ सार्थक लगा उसके जीवन से, इसलिए मैं साझा करने की कोशिश कर रही हूँ, आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आपके विचार जानने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ तो मैंने आज लिखा है पोस्ट में, लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें इतनी गहरी होती हैं और जीवन छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा जीवन होता है जिसमें हम पता नहीं कितने हालातों से, कितनी चुनौतियों का सामना करके हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और कितना कुछ सीखते हैं। तो उन सब चीज़ों को एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो आसान होता है कि उसको शब्दों में व्यक्त करना, जैसे बोल के कहना, वो थोड़ी सी आसानी होती है कि हम अपनी इमोशंस को अगर कहते हैं तो वो आसानी से समझ में आती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे जनरली मैंने जो एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारी बातें उसमें लिखी हैं, कि एक साधारण परिवार का बच्चा और वो अपने बचपन को किस तरीके से जीता है, उसके सामने क्या चुनौतियां आती हैं और वो बड़ा होकर जिंदगी में किस तरीके से अपना मार्ग तय करता है। हम सभी का जीवन अलग है, हम सभी की पारिवारिक जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग होती हैं। हम अलग अलग विषयों में या अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपना इंटरेस्ट होता है या हमारे माता पिता का होता है, जैसा भी होता है, हम उन परिस्थितियों में अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहली बात तो यह है कि हमें किसी के भी जीवन को इतना कम नहीं आंकना चाहिए कि जो भी है वो हम ही हैं। यानी जो मैं जो कुछ कर रही हूँ या जी रही हूँ वो सब मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी महत्व नहीं रखता, ऐसा नहीं है। ये जो धरती है ये हम सभी से ही मिलकर बनी हुई है। इसमें हर किसी इंसान का, हर प्राणी का, हर जीव का, हर एक चीज का महत्व है और उसको हमें समझना पड़ेगा। हमें किसी के भी जीवन को, खासकर जीवन, ये बहुत अनमोल है और आसान नहीं है किसी के लिए भी। तो यहाँ पे हर व्यक्ति अपना अपना जीवन जी रहा है और पता नहीं कितनी अनगिनत चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसा उसको होश है उस हिसाब से वो जीने की
कोशिश कर रहा है। तो हमें किसी के भी जीवन को कम नहीं आंकना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए किसी को भी, अगर हमें मौका मिल रहा है किसी के जीवन को समझने की तो हमें समझना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है। तो मैं कभी भी किसी के भी जीवन को जज ना करने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ किसी के भी जीवन से कुछ सीख पाऊँ, समझ पाऊँ, ताकि मैं अपने जीवन को कुछ बेहतर बना पाऊँ। ये हम सभी के लिए भी अलग है। जरूरी नहीं है कि हम सभी जैसा मैं सोचती हूँ वैसा और भी सोचें। मैं अपनी बात रख रही हूँ आपके सामने कि हमारी छोटी छोटी एक्शंस जो हैं, हमारी शब्द कहें या हमारा लिखना कहें, बोलना कहें, काम करना कहें, वो बहुत महत्व रखते हैं। एक बीच में कमेंट आया है, ये कौन है, अशोक तावड़िया बादा सर, ये कह रहे हैं सनद रहे कि सोशल मीडिया किसी मित्रता या भाईचारे का प्रतिनिधित्व कदापि नहीं करता है। ये अलग बात है आपके सुकर्म प्रारब्ध आपको ऐसी सदगति प्राप्त करा दे। सोशल मीडिया पर आप क्या बोल रहे हैं? एक मिनट आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इनका कमेंट पूरा पढ़ते हैं। इतना बड़ा लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा उन्होंने। ये कहाँ चला जाता है वापस? सोशल मीडिया पर आप मित्र खोजने नहीं विचार खोजने आए हो जो आपके विचारों का समर्थन। अरे भाई ये कहाँ चला जाता है वापस? चलो इसको बाद में पढ़ेंगे अपन, ऐसे टाइम ज़्यादा चला जाएगा। आप सभी का जो समय बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, इनको बाद में पढ़ेंगे अपन। तो हमारी हर एक लेखनी कहें या बोलना कहें या एक्शन जो भी हम काम करते हैं वो बहुत मीनिंगफुल होता है जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो ये जो IIT बाबा अभय सिंह है, ये एक साधारण परिवार का लड़का और आज जिस रास्ते पे है, ये रास्ता उसके लिए, जहाँ तक मैं मानती हूँ, मैंने अपने ज़िंदगी के अनुभव जिए हैं, उनके आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि इसके लिए जर्नी आसान नहीं रही है। जिस बच्चे का बचपन जैसा उन्होंने कहा है आसान नहीं रहा है, यानी एक बच्चा अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखता है, अपने आसपास की टॉक्सिक इन्वायरमेंट को देखता है, उसमें जीता है। ये किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाए। तो मेरा इसमें ये एक सजेशन यही कहना चाहूँगी कि हम सभी को ये खास कर ये ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसे माता पिता बने या ऐसे गार्जियन बने कि हम अपने बच्चों के सामने अपनी जो पर्सनल या व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, बातें कह दो, बात करने का तरीका, रहने का, खाने पीने का, काम करने का, किसी दूसरे के साथ में व्यवहार करने का, जो भी चीज़ें होती हैं, हम बड़ी सजगता से और जिम्मेदारी के साथ करें। ऐसा मेरा अनुभव भी है, जैसे मैंने देखा है और मैं नोटिस भी करती हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि हमारे जो बच्चे हैं वो, हम उनको कहते हैं, उनके कहने से ज़्यादा हम जो कर रहे हैं उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। यानी हम किस तरीके से एक दूसरे, यानी पति पत्नी हैं, वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, किस सम्मान के साथ में, किस परिवार के साथ में वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे की बातों को महत्व दे रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको उनकी बोलने की, कहने की, रहने की आज़ादी दे रहे हैं। इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ता है। तो हम कहते हैं कि आजकल का जो टाइम है उसमें हम हैं बहुत ही शरारती हो गए हैं। तो हमें अपने बच्चों का बचपन जो होता है ना वो सबसे खास होता है। यानी हम अपने बच्चों को जो बचपन में सिखाते हैं वो उन चीज़ें हमेशा, यानी ताउम्र वही चीज़ें उनको रिकॉल होते हैं, रिमाइंड होते हैं, याद रहती हैं। जो बच्चे बचपन को अच्छे से, यानी उनका बचपन जितना स्वस्थ होगा, सशक्त होगा, समृद्ध बनेगा,
उनका जीवन उतना ही बेहतर बनेगा। हम देखते होंगे हमारे आसपास के बच्चों को, माता पिता को। तो बस मेरी आपसे ये गुजारिश है एक, कि हम अपने बच्चों को जो हम बनाना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो चीज़ें हम सब खुद करें पहले। हम करेंगे तो बच्चे हमें हमारा अनुसरण करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं वो अपने माता पिता को सबसे प्रायोरिटी में रखते हैं। उनकी कहना, उनका जो भी चीज़ें होती हैं उन्हीं को मानते हैं। तो वो माता पिता जो भी काम करेंगे ना, तो बच्चे उनको देखेंगे और फिर सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको कह देंगे वो कर लेंगे। और ये होता ही है। तभी बच्चे जिद्दी बनते हैं, वो नहीं मानते। उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप कुछ कह रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो ये जो दोहरापन जो होता है ना, दोगलापन जो, वो बच्चों को समझ में नहीं आता। उन्हें वो शिकायत हमेशा रहती है कि हमारे माँ बाप इस तरीके से कर रहे हैं और हमें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चों को जो भी सिखा रहे हो, जो भी कुछ कराना चाह रहे हो, आप करें। जैसे बच्चों को आप मोबाइल दूर रखने के लिए कह रहे हो, तो पहले आप रखें। आप रखेंगे तो बच्चे को याद ही नहीं आएगा मोबाइल, जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं। उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, उनका ब्रेन है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा, वहीं पे ही रह पा रहा है। कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, आगे जाके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बोल नहीं पाएगा, झगड़ालू बनेगा। पता नहीं कितने इसके साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो वो चीज़ें जो हम चाहते हैं दूसरों से, ये हमारे जीवन में भी लागू होता है कि हम जो चीज़ें दूसरों से चाहते हैं वो हम पहले खुद करें। वैसा पहले हम खुद बने, तभी हमारा लोग अनुसरण करेंगे। अगर हम चाहते हैं तो वो तो आपके बच्चे हैं। वो हमेशा हर टाइम आपके साथ होते हैं, तो वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। भले ही वो छोटे होते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते होंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, बट आपकी हर एक एक्शन को, छोटी से छोटी एक्शन को, कि आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, डांट के कह रहे हैं, टोंट मार के कह रहे हैं, किसी भी तरीके से वो बच्चे बहुत समझते हैं और बहुत नोटिस करते हैं। इसलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए पेरेंटिंग के टाइम में। फिर हम शिकायतें करेंगे बड़े होने पे कि बच्चे हैं ना ऐसे हो गए, वैसे हो गए, ये हमारी बातें नहीं मानते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। और एक जो अपन ड्रॉबैक देख रहे हैं कि ये जितने भी ओल्ड एज होम है, हो सकता है आपका अलग ओपिनियन होगा, बट मैंने भी इस सेक्टर में काम किया है, जानने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं जैसे जो वृद्धावस्था में माता पिता को हम दूसरी जगह, अनाथालय, ये जितने भी जगह होती हैं वहाँ पे अपन छोड़ के आते हैं, उसका रीज़न है ना वो बहुत गहरा है। उस पर हम जानने की कोई कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि माँ बाप हैं वो हमेशा सही सोचते हैं, हमेशा सही के लिए कहते हैं। लेकिन ये सही है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रही। बट माँ बाप भी तो, उनका भी तो दिमाग किस स्तर तक विकसित हुआ है। उन्हें कौन से हालातों को उन्होंने देखा है, कैसी परिस्थितियां उनके सामने आई, कैसी उनकी शिक्षा रही है, बौद्धिक स्तर क्या रहा है, आसपास का इन्वायरमेंट कैसा रहा है, उनके अनुसार ही तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी हैं या आपका पालन पोषण किया है। तो हो सकता है जो बच्चे अपने माँ बाप को ये जो आश्रम जो होते हैं उनमें छोड़ के आते हैं, वो उनके बचपन का कुछ न कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट रहा होगा जिसका वो रिवेंज बड़े होके इस तरीके से ले रहे होंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है आप सभी का अलग ओपिनियन हो, आपके अलग अनुभव होंगे, बट जो चीज़ मुझे लग पा रही है, जो मैं समझ पा रही हूँ, मैं आपके साथ में साझा कर रही हूँ। ऐसा ही इस आईआईटी के होनहार बच्चे के साथ में हुआ है। इसने जो भी बातें बताई हैं वो बहुत केयरफुली हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इंसान अपनी जगह जैसा होता तो आज हम क्या उसकी बात कर रहे होते। हर इंसान अलग है, उसका सब चीज़ें अलग हैं, तो वो अलग बनेगा। और तभी विविधता आती है, तभी हम अपने जीवन में विकसित होते हैं। हर डाइवर्स अगर चीज़ें नहीं होंगी तो हम क्या सीखेंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे। तो हमारा जो डेवलपमेंट है हम कहें वो कैसे होगा, इवोल्यूशन कैसे होगा हमारा। वेरिएशंस होंगी तभी तो होगा।
तो हमें जो जो पॉइंट्स हमें दिखें कि इन हमें किन चीज़ों पे सावधानी बरतनी चाहिए, सजगता रखनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट की नीड है, वहाँ पे हमें बदलाव करना चाहिए, हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि किसी को ट्रोल करके या किसी के बारे में गलत शब्द कह के हमें अपनी जो मानसिकता है उसको छोटा करना है। हमें संवेदनशील तो बनना पड़ेगा सबके जीवन के प्रति, और ये टाइम ऐसा आ गया है, इसमें बनना बहुत ज़रूरी है। वरना एक सेकंड में पता ही नहीं चलता किसकी लाइफ कितनी कैसे क्या खराब हो सकती है हमारी एक। हम जैसे किसी को बोलते हैं, अच्छे शब्द बोलेंगे ना तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, और हमारे जो कड़वे शब्द होते हैं, गलत शब्द होते हैं, वो सामने वाले को तोड़ के मार के भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि किसी को मारना किसी हथियार से ही हो सकता है, आपके शब्दों से भी हो सकता है। आपके लिए वो नॉर्मल बातें हैं, आपके लिए हो सकता है कि वो रोजमर्रा की बातें करने का तरीका है, लेकिन किसी के लिए वो, क्योंकि वो उस लहजे में बात नहीं करता, उस लहजे में वो कभी जीता ही नहीं है, तो उसके लिए आपके जो खतरनाक शब्द है ना वो उसकी जान तक ले सकते हैं। सदमे में पहुंचा देंगे तो वो जान लेने के बराबर ही है ना। तो हमें आजकल जितना भी ये स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सारे सब लोग अपने अपने जोन में जी रहे हैं, तो सबको एक अलगाव वाली स्थिति महसूस हो रही है। तो हमें इस स्थिति को संभालना होगा, और किसी का भी अगर वक्त मुश्किल है तो हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। और आपके अच्छे शब्द है ना वो भी अच्छे, आप किसी का साथ दो ना दो, आप किसी के साथ में अगर उसको, वो जो है इंसान, उसको अप्रिशिएट कर दोगे, उसकी अच्छी आदतों को अप्रिशिएट कर दोगे, उसके लिए वही बहुत है। जरूरी थोड़ी है हर इंसान के लिए पैसे से ही या किसी काम को करके ही सहायता की जा सकती है। किसी इंसान को सुन लेना अपने आप में बड़ी है हेल्प। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो घुट रहे हैं, जिनके पास उनकी बातों को, उनकी तकलीफों को सुनने के लिए आसपास में कोई नहीं है। तो आप अगर उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझना दूर की बात, अगर सुन भी रहे हैं तो उन्हें बहुत हौसला मिलेगा। तो हमें पेरेंटिंग कहें या इस देश के सिटीजन कहें या हमारे घर परिवार, यहाँ पे एक हमें एक संवेदनशील नागरिक है ना, एक इंसान बनना पड़ेगा। हम जो कितने भी बड़े पदों पे चले जाएं, छोटे से छोटे पद से लेके बहुत सारे बड़े पद तक, अगर हम इंसान नहीं बने रहे ना तो हमारे लिए ये सब चीजें व्यर्थ हैं। अब इस लड़के ने अच्छी पढ़ाई करी है उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में, बट आप सोचो कि इसने जिस माहौल में रह के पढ़ाई करी है, जीवन में इतना अच्छी जॉब उसने पाई है, वो सब चीजें पा ली, लेकिन कैसे माहौल में जिया है, आसान नहीं रहा इसके लिए रास्ता। और यही रास्ता अगर उसके लिए अच्छा होता तो हो सकता है कि आज जो जिस जीवन में है वो उस जीवन में ना हो, कि किसी अपनी साधारण जो जिंदगी है जो हम सभी लोग जी पा रहे हैं वो जीता। लेकिन हमें, हमारी जो कमियां है ना वो हम में नहीं दिखती हैं, हम सिर्फ दूसरों को जज, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूँ कि एक, हम जीवन में कुछ भी बन जाएं बट एक इंसान बने रहना बहुत जरूरी है। जैसा जैसा आज का वातावरण हो रहा है, आने वाला टाइम उसको हम देख पा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। तो हमें ये जितनी भी हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, हमारे जैसे जितने भी बड़ी महान या विभूतियां हुई हैं, जैसे आज ओशो का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो उनको नमन कि ऐसी महान शख्सियत का जन्म हमारे भारत में हुआ है, जिनको पढ़कर सुनकर आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर आपको अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिली, आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला है, तो अगर आज आप उनको पढ़ भी पा रहे हैं, उनको समझ पाने की आप में वो हिम्मत है, तो आप यकीनन एक अच्छे इंसान जरूर बने रहेंगे। विवेकानंदा है, किसी को भी ले लीजिए, महात्मा गांधी जिनको पूरा देश पूरा विश्व जानता है, भगत सिंह है, इनके हालात अलग रहे हैं ना।
तो जो इंसान जितना ज्यादा तपेगा, जितने विपरीत हालात देखेगा, वो उतना ही निखरेगा, उसका रास्ता अलग ही होगा। हम जो जीवन जीते हैं हमारे साधारण जीवन से, उनका रास्ता बहुत मुश्किलों वाला होगा, आसान नहीं होगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से क्या क्या तकलीफें झेली होंगी, और उनको हम एक सेकंड में जज कर लेंगे, जबकि हमें उसकी एबीसीडी का भी नहीं पता। हम वो सोच भी नहीं पाते, जो पता नहीं वो कितना कुछ करके चले जाते हैं। तो ये महान विभूतियां जो होती हैं, महान इंसान इस धरती पे जन्म ले रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, एक दिन की नहीं है, इनकी पता नहीं कितने सालों की तपस्या होती है, कितने अभाव में उनका जीवन होता है, कितनी उनकी शारीरिक मानसिक यातनाएं होती हैं, जिनसे गुजर कर वो एक रास्ते को, एक हम सभी को एक राह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे लिए जो हम जितने भी आज के समय में जितने भी चैलेंज महसूस कर पा रहे हैं एक इंसान के रूप में, कि हम हमारा क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अगर हम बचपन से अपने बच्चों को एक स्वस्थ इन्वायरमेंट देंगे, उनकी सोच, उनकी पसंद नापसंद, उसको एक उनकी अभिव्यक्ति, उन सबको हम अगर आज़ादी देंगे, सम्मान देंगे, और जो भी हमें लगता है कि ये हमारी लाइफ के लिए मीनिंगफुल है, वो हम लोग बचपन से चीजें कल्टीवेट करेंगे ना, तो बड़े होते बच्चे को फिर जरूरत नहीं पड़ेगी वो चीजें समझाने के लिए। बचपन से उसको एक बड़ा नजरिया देना पड़ेगा, तभी वो आगे जाके बड़ा होकर वो उन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश कर पाएगा, हिम्मत कर पाएगा। वरना तो जो माँ बाप के पास लिमिटेड नॉलेज है वो वहीं तक सीमित रह जाएगा। उनके माँ बाप ने उनको दिया, उन्होंने अपने बच्चों को दिया, वो अपने बच्चों को दे देंगे, तो ये चीजें आगे से आगे ट्रांसफर होती रहेंगी, तो उसमें विकास नहीं होता है। और जरूरी नहीं होता कि मैं ये नहीं कह रही कि हर माँ बाप गलत होता है, माँ बाप है, अच्छी बात है, उन्होंने जीवन दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी सारी की सारी जो जितनी भी आपकी मन के भड़ास है, आपके जो सपने हैं जो आपने पूरे नहीं किए, तो आप अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं माँ बाप, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसने किस समय में जन्म लिया है, उस समय में कौन से मुद्दे कहें या कौन सी चीजें मीनिंगफुल है, वो बच्चा वो करना चाहता है उनके अनुसार, लेकिन आप अपने जमाने की पसंद नापसंद लिए बैठे हैं, आप वो उनको पूरा कराना चाहते हैं। आप कुछ भी बोलने से पहले आप गालियां दे दे के अपने पति को या अपनी पत्नी को या आसपास के लोगों को बोल रहे हैं, फिर आप बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो गालियां देते हैं या अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, ये ऐसे हो गए वैसे हो गए। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये बच्चे के जन्म से पहले का प्रोसेस है, कि आप दिमाग से क्या सोचते हैं, आप क्या खा रहे हैं पेट में। ये सब चीजें हमें अपने बच्चों को इक्वली समझाना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और ये जितनी भी रेप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितने भी उसमें आदमी है, वो उसका दिमाग इतना, आप कह सकते हो कि खराब हो जाता है, कि वो ये समझ नहीं पाता कि ये 2 साल की या 2 महीने की बच्ची है या 100 साल की एक बूढ़ी महिला, क्या उसके साथ कुकर्म करना सही है? क्या ये मानसिकता सही है? हम इसको जस्टिफाई करेंगे? तो वो उसकी आज की प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके माँ बाप उसको बचपन से एक महिला या एक पुरुष, उन दोनों को इक्वली शिक्षा देता, उन चीजों को समझाता कि आपकी एक इस एक्शन से ये चीजें हो सकती हैं, इस एक्शन से ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, तो ये हमारे सामने जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं ना, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं जिनसे हम सफर कर रहे हैं, ये नहीं आएंगी। तो हर एक चीज है वो अफेक्ट करती है, तो हमें हमारे वातावरण को, आसपास के लोगों को, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हर एक चीज को हमें ध्यान से
सजगता के साथ में रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। और दोगला व्यवहार कभी भी नहीं चल सकता कि हम कुछ कर रहे हैं और हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं, हम उनको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जब वो समझदार हो जाएंगे एक सर्टेन एज के बाद में, तब उनको उनका दिमाग विकसित हो जाएगा कि उनको अपने जीवन के लिए क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तब आप कर सकते हो। बट जब तक वो बच्चे हैं, आपके आपके अधीन हैं, आपकी वो जिम्मेदारी है, वो बड़ी मुश्किल वाली है। आपको हर एक सेकंड सजग रहना पड़ेगा। तो दोगला व्यवहार ना करें, अपने बच्चों की पसंद के अनुसार उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि वो बच्चे खुश रहें। बच्चे खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे सपने अधूरे रह गए तो हम अपने बच्चों पे थोप दें। आपके टाइम अलग उनकी अहमियत थी, अब जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनकी अलग अहमियत है, तो उनको उनके अनुसार जीने दें। फिर ऐसा कोई बच्चा या बच्चा नहीं होगा जो अपने माँ बाप को गलत ठहराएगा या उनके साथ गलत पेश आएगा या उनको खुश नहीं रखेगा। बट जिम्मेदारी पहले हमें निभानी पड़ेगी। बाकी आपका क्या कहना, आप सभी समझदार हैं, मेरे से बड़े हैं, सबके अपने जीवन के अनुभव है, परिस्थितियां हैं। तो मुझे जो सही लगा मैंने वो बात शेयर करने की कोशिश करी है कि हम इस IIT बाबा अभय सिंह को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत नहीं है, आप इसके इंटेलेक्चुअल को देखिए, आप इसकी बातों को गहराई से सोचें। तो हमें बहुत सारी चीजों पे चिंतन मनन करने की जरूरत होगी। उनमें सुधार करेंगे तो हो सकता है कोई दूसरा बच्चा इस स्तर तक ना पहुंचे। जो एक लड़का और एक लड़की, उसकी शादी हो गई, उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। ना उस लड़की को ज्ञान है कि बच्चे के जन्म के बाद में क्या क्या चीजें हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है। तो बच्चों को भी नहीं पता, उन दोनों को यानी माता पिता जो बन रहे हैं उनको भी वो शिक्षा नहीं दी जाती कि बच्चे का पहले तो जन्म के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चा बड़ा हो रहा होता है तब किन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए, उनको दोनों को नहीं पता होता। तो अपन कहें कि माँ बाप है वो हमेशा सही सोचता है, वो उतना ही सही सोचेगा जितना उसने देखा है ना। तो हमें माँ बाप बनने से पहले, उसके बाद में हमारे बच्चों के लिए, हमारे खुद के बेहतरी के लिए क्या सही क्या गलत है, उन सभी की स्टडीज करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तभी हम जान पाएंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है और हमारे बच्चों के लिए क्या बेहतर है। बस एक छोटी सी सार्थक चर्चा थी आप सभी के साथ में। आपके कमेंट्स हैं वो बाद में देखकर उनका रिप्लाई करूंगी, जो भी आपने बातें लिखी हैं इसमें। अदरवाइज तो लाइव बहुत लंबा हो जाएगा। और थैंक यू, आप सभी ने मेरी बातों को सुना, अपना वक्त दिया। और ऐसे इंसान जो होते हैं ना मेरी नज़र में, जैसे अभी अभय सिंह की बात चल रही है, ये विरले लोग होते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती है और इनको समझना भी सबके बस की बात नहीं होती है। हम उनको नसड़ी कह देंगे, गंजड़ी कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं। अब सोचिए, हम एक सिंपल इंसान है, हमें नशा नहीं है क्या किसी न किसी चीज का? सोचिए, मुझे चाय अच्छी लगती है तो मुझे नशा तो है ना चाय का, या मुझे कॉफी अच्छी लगती है तो कॉफी तो पी रही हूँ। इस दुनिया में हर एक चीज है वो आपके उपभोग के लिए बनी है। अब उसका उपभोग कितना क्या करना, वो हमें अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से तय करना होता है, जिससे कि हम हमारा भी नुकसान ना करें और हमारे अलावा और जो लोग हैं उनका भी नुकसान ना कर पाए। उसकी अति नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सारी चीजें जो बन रही हैं उपभोग के लिए बन रही हैं। तो हम किसी को जानने से पहले उस पे हम लोग उसको जज ना करें, क्योंकि आपका एक जजमेंट है, गलत जजमेंट किसी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जिसके लिए उस इंसान ने अपने जीवन को किस तरीके से जिया है, किन किन मुश्किलों से सामना किया है,
तो जब वो सुनता है ना तो उसकी आत्मा भी रोती है। तो ऐसा हम ना करें, एक अच्छे इंसान बने। तकलीफें जैसे हमारी होती हैं, हमें दर्द होता है, तो और भी तो इंसान ही है, उनको भी दर्द होगा। तो जब हमारे पे तकलीफें आती हैं, हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो दूसरा इंसान है तो वो भी तो इंसान है, तो उसकी भी तो आत्मा रोती है, उसको भी तकलीफ होगी। तो हम किसी को भी तकलीफ या किसी को भी जज करने से पहले 100 बार सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना सार्थक है। बाकी तो सबका अपना जीवन है, कौन कितना खोज पाता है अपने जीवन में। महापुरुष ऐसे ही थोड़ी पैदा हो जाते हैं, उनके लिए तपना पड़ता है। और जो लोग तप रहे हैं उनका मजाक मत बनाओ, पहले उनको जानो, उनकी जर्नी को जियो आप। और किसी भी एक होता है ना कि जजमेंट पास करने से पहुंचने उस तक पहुंचने से पहले बहुत बार हमें सोचना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर बचपन को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। बचपन को अगर जिंदा रखोगे ना, तभी आप इंसान बने रहोगे, किसी के साथ बुरा नहीं करोगे। क्योंकि बचपन जो होता है ना, वो निश्चल होता है, आजाद होता है। आप करके देखिए। तो कम से कम हम अपने बच्चों को उनका अच्छा सा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। वो बहुत मासूम होते हैं, बहुत सबसे प्योर जो आत्मा होती है एक इंसान में, वो बचपन होती है। तो हमें उनके साथ अच्छे से जीना चाहिए, उन पे अपने सपनों को उन पे नहीं थोपना चाहिए। उनकी भी अपनी आत्मा है, उनके भी अपने सपने हैं, हमें उनका हिस्सा बनना है, उनके पीछे खड़े होना है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। हर बच्चा जरूरी नहीं कि आपका पैसे से ही सपोर्ट चाहता है, आप उनके साथ हैं हर उनके कदम में, वो अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है। चलिए, आपका क्या मानना है, आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखें कि हमें पर्सनल टारगेट करने से पहले किसी को भी पर्सनल टारगेट ना करें। हम अब ये सोचते हुए कि भाई हम ही सब कुछ हैं, ऐसा नहीं है। आपसे भी बेहतर बहुत लोग हैं। बट हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए हर इंसान के प्रति, कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इंसानियत सबसे बड़ी है और वो हमेशा रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें आप। मैं रख रही हूँ अभी, आपके कमेंट्स की रिप्लाई मैं करूँगी। शुक्रिया।